Students, I am Dr. Kamal Rathore, Assistant Professor in EAFM, presently working at Government Commerce College सीकर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्लेक्सिबल बजट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक क्वेश्चन से हम इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर शिवम इंडस्ट्रीज at 70% and 90% activity levels from the information given below। इस क्वेश्चन में आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 70% और 90% लेवल ऑफ एक्टिविटी पर। प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें दिया गया है 80%। 80% कैपेसिटी पे आपको वेरिएबल कॉस्ट्स दी गई हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी गई हैं और फिक्स कॉस्ट दी गई है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपको दिया है डायरेक्ट लेबर 12,000 रुपीज़, डायरेक्ट मटेरियल 4,000 रुपीज़, पावर 20,000 रुपीज़। इसमें ये बताया गया है कि पावर जो 20,000 रुपीज़ है उसमें से 70% वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,000 रुपीज़, इस 2,000 में से 60% फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट आपको दिया गया है डेप्रिशिएशन 11,000 रुपीज़, इंश्योरेंस 3,000 रुपीज़, अदर्स 10,000 रुपीज़, सेल्स 80,000 रुपीज़। हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि क्या फॉर्मेट होता है फ्लेक्सिबल बजट का, किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। फ्लेक्सिबल बजट ऑफ शिवम इंडस्ट्रीज़, कैपेसिटी लेवल के दो कॉलम्स बना लिए मैंने अलग अलग, 70% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी पर। सबसे पहले देखते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर सेल्स रेवेन्यू गिवन इज 80,000 रुपीज़ और हमें बनाना है 70% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। सेल्स रेवेन्यू एक कॉलम में हमने 70% ले लिया है, सेकंड दूसरे कॉलम में 90% ले लिया है। देखिए सेल्स रेवेन्यू 80% कैपेसिटी पे दिया गया है 80,000 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करना है 70% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी पे। तो 70% कैपेसिटी पे कितना होगा? 70% कैपेसिटी पे होगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 और हम इसको डिवाइड कर लेंगे 80 से। तो ये हमारा आ जाएगा 70,000 रुपीज़। तो सेल्स रेवेन्यू हमारा 70% पे हो जाएगा 70,000। इसी तरह हम 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे कैलकुलेट कर लेंगे। 90% कैपेसिटी पे होगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 80 से। ये आएगा हमारा 90,000। तो 90% कैपेसिटी पे हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया 90,000। अब देखिए हम फ्लेक्सिबल बजट जब भी बनाते हैं तो हम कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ये मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ और इस क्वेश्चन में हमें कैटेगरी वाइज करके ही दिया गया है कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट अलग से दी गई है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट अलग से दी गई है और फिक्स कॉस्ट को अलग दिया गया है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले है डायरेक्ट लेबर 12,000 रुपीज़। देखिए डायरेक्ट लेबर हमें ये जो सारा डाटा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये 80% कैपेसिटी लेवल पे दिया गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है 70% और 90% कैपेसिटी लेवल पर। तो डायरेक्ट लेबर 80% कैपेसिटी पे जो हमें दिया गया है, 80% कैपेसिटी पे है 12,000
ये हमें जो कैलकुलेट कर रही हूँ ये सब आपको वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करना है। 80% कैपेसिटी पे डायरेक्ट लेबर दिया गया है 12,000। हम फाइंड आउट करेंगे कि 70% कैपेसिटी पे कितना होगा। हमें इसमें करना कुछ नहीं होता, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वील गेट द आंसर। तो 70% कैपेसिटी पे होगा हमारा 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 70 और इसको डिवाइड कर लीजिए आप 80 से, आपका अराउंड आ जाएगा 10,500। इस फिगर को हम टेबल में लिख देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आ गया हमारा 10,500, ये आ गया हमारा 70% कैपेसिटी पे। इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे 90% कैपेसिटी पे। एटी % पे हमें दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल 4,000, इसको भी हम 70% कैपेसिटी पे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 70% पे कितना होगा, डायरेक्ट मटेरियल 70% पे होगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 80 से, तो ये आ जाएगा हमारा अराउंड 3,500 रुपीज़। इसको भी हम डायरेक्ट मटेरियल के कॉलम में लिख लेंगे 70% में 3,500। जैसे हमने 70% के लिए कैलकुलेट किया है लेबर और मटेरियल को, सिमिलरली हम 90% लेवल पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं क्या आता है। लेबर हम कैलकुलेट करेंगे 90% लेवल ऑफ कैलकुलेटिव कैपेसिटी पे। तो डायरेक्ट लेबर हमें 80% पे दिया गया है 12,000। फाइंड आउट करना है हमें 90% पे कितना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 90, आप डिवाइड कर लीजिए इसको 80 से, ये आ जाएगा हमारा 13,500। पहले हमने 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे लेबर एंड मटेरियल को कैलकुलेट किया था। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे लेबर को, और उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल को भी। मटेरियल 80% पे दिया है हमें 4,000 रुपीज़, तो 90% पे कितना होगा, 90% पे होगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 और हम इसको डिवाइड करेंगे 80 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4,500 रुपीज़। अब हम इसको टेबल में लिख लेंगे इस फिगर को। लेबर आ गया हमारा 13,500 और मटेरियल आ गया हमारा 4,500। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। क्वेश्चन में अपने को जो दिया गया है वो हमें दिया है सिर्फ 80% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 70% और 90% एक्टिविटी लेवल्स पे हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, इसलिए हम इनको सारी कॉस्ट को 70% और 90% लेवल पे कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली 70% कैपेसिटी पे, 90% कैपेसिटी पे। इसी तरह हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है पावर दिया है 70% वेरिएबल, पावर दिया गया है 70% वेरिएबल, और जो पावर आपको दिया है वो दिया है 20,000। इट मीन्स इसमें से 70% तो 20,000 का 70% तो वेरिएबल है, लेकिन जो 30% है वो फिक्स्ड है। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया गया है 2,000 और ब्रैकेट में लिखा है 60% फिक्स्ड। इट मीन्स 40% जो है वो वेरिएबल है। तो हम देखिए टेबल में लिखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहला है पावर, उसको दो भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल में। सिमिलरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर गिवन, वी विल ऑल्सो डिवाइड दिस इन 2 कैटेगरीज, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसको वर्किंग नोट में मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे वेरिएबल पार्ट्स ऑफ पावर एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हैव बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। एक कॉलम बना लेंगे 80% कैपेसिटी लेवल का जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है 70% कैपेसिटी लेवल पे और 90% कैपेसिटी लेवल पे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि पावर 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे कितना है।
क्वेश्चन में हमें मेंशन है 70% वेरिएबल, 20,000 का 70% वेरिएबल है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 70% ऑफ 20,000। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको 70 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 20,000 से, सो वी विल गेट 14,000। इट मीन्स 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे जो पावर आया है वो है 14,000। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे पावर 14,000 है तो 70% पे कितना होगा और 90% पे कितना होगा। हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 70% लेवल पे कैलकुलेट करने के लिए हम 14,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 और डिवाइड कर लेंगे 80 से, वी विल गेट द आंसर 12,250। ये आ गया हमारा 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे। सिमिलरली पावर को हम कैलकुलेट करेंगे 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे। 90% ऑफ लेवल ऑफ कैपेसिटी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 14,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से और डिवाइड कर लेंगे हम इसको 80 से, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर अराउंड 15,750। ये पावर के फिगर्स आ गए। अब हम इसको मेंशन कर देंगे फ्लेक्सिबल बजट के टेबल में। फ्लेक्सिबल बजट 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी में, देखिए फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कितना होगा 70%, क्वेश्चन में दिया गया है वेरिएबल, वेरिएबल 70%, इट मीन्स 30% फिक्स्ड है। 30% किसका, 20,000 का। तो हम यहाँ लिख लेंगे 30% ऑफ 20,000, ये फिक्स्ड है। मीन्स 70% कैपेसिटी पे भी ये 20,000 का 30% होगा और 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे भी ये 20,000 का 30% होगा, जो हमारा आ जाएगा 6,000 रुपीज़। और वेरिएबल कितना है ये अभी हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में। वेरिएबल 70% कैपेसिटी पे है 12,250 और 90% कैपेसिटी पे है 15,750। इसको हम टेबल में लिख लेंगे वेरिएबल के सामने 12,250 एंड 15,750। इसी सिमिलर तरीके से हम लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को भी कैलकुलेट करेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में क्वेश्चन में फिक्स्ड दिया गया है, देखिए 60% फिक्स्ड है। 60% ऑफ व्हाट, 2,000 का 60%। तो हम यहाँ लिख लेंगे 60% ऑफ 2,000, यानी कि ये अराउंड आ जाएगा हमारा 1,200 रुपीज़। 70% कैपेसिटी पे भी 1,200 रहेगा और 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे भी 1,200 रहेगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया फिक्स्ड। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल कितना होगा 70% कैपेसिटी पे और 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे। तो देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 40% वेरिएबल है। 40% किसका, 40% ऑफ 2,000। क्वेश्चन में गिवन है 60% फिक्स्ड है, 2,000 का 60% फिक्स्ड है, इट मीन्स 2,000 का 40% वेरिएबल है। तो ये आ जाएगा अराउंड हमारा 800 रुपीज़। ये है 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे 800। नाउ वी हैव टू फाइंड 70% कैपेसिटी ऑफ लेवल पे कितना होगा। तो 70% कैपेसिटी पे होगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 70 एंड विल डिवाइडेड विथ 80। आंसर आएगा हमारा 700। ये हो गया 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे आया हमारा 700। और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसी तरह हम 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे कैलकुलेट करेंगे। 90% कैपेसिटी पे होगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 90 और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 80 से। सो आंसर आएगा हमारा 900। अब इसको हम टेबल में लिख लेंगे वेरिएबल के कॉलम में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वेरिएबल ये आया है हमारा 70% कैपेसिटी पे 700 और 90% कैपेसिटी पे 900।
हमने जो वेरिएबल कॉस्ट किया था ऊपर लेबर मटेरियल, इसका हम टोटल कर लेंगे, या हमारा कॉलम ए हो जाएगा 70% लेवल कैपेसिटी पे। इसी तरह हम 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टोटल आएगा हमारा 14,000। 70% कैपेसिटी पे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 14,000 और 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे हमारी कॉस्ट है 18,000। इसी तरह हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी टोटल करेंगे। और कॉलम बी बना लेंगे, इसमें इसको कहेंगे कॉलम बी, और इसका टोटल आएगा 20,150। सिमिलरली 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल करेंगे और ये आएगा अराउंड 23,850। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई 70% कैपेसिटी पे, 90% पे। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट 70% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे फिक्स कॉस्ट क्या दिया गया है। फिक्स कॉस्ट में हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन 11,000, इंश्योरेंस 3,000 एंड अदर्स 10,000। एज इट इज़ हम इसको 70% कैपेसिटी में भी लिख लेंगे एंड 90% कैपेसिटी में भी लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन 70% पे भी 11,000, सिमिलरली 90% कैपेसिटी पे भी इट विल बी 11,000। इंश्योरेंस होगा हमारा दिया है क्वेश्चन में 3,000, सेम 90% पे भी ये 3,000 रहेगा। अदर्स जो हमें दिया गया है वो है 10,000। जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किया था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किया, सिमिलरली हम फिक्स कॉस्ट का भी टोटल कर लेंगे और ये आ जाएगा अराउंड 24,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट कितना है। टोटल कॉस्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ए यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे कि 70% कैपेसिटी पे कितना है तीनों को टोटल करके, और 90% कितना है टोटल करके, वो हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल 70% कैपेसिटी पे आया हमारा 58,150 और 90% कैपेसिटी लेवल पे आया हमारा 65,850। हम अब इसमें फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट कितना है हमारा। सेल्स रेवेन्यू हमें दिया गया है, कॉस्ट हमारा आ गया है 70% कैपेसिटी पे 58,150 और रेवेन्यू है 70,000। तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आएगा हमारा 11,850 70% कैपेसिटी लेवल पर। 70% कैपेसिटी पे सेल्स रेवेन्यू ऑलरेडी गिवन कैलकुलेट किया है हमने। इसी तरह हमने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट किया है 70% कैपेसिटी पे। तो रेवेन्यू माइनस हम कॉस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 11,850। सिमिलरली 90% पे हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था सेल्स रेवेन्यू, और अब हमने कैलकुलेट किया है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आया हमारा 65,850। तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। सेल्स रेवेन्यू 90,000 में से हम डिडक्ट करेंगे, रेवेन्यू 90,000 में से हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट को 65,850। हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 24,150। तो इस तरह हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। 80% कैपेसिटी लेवल पे हमें दिया गया था डाटा और हमें फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना था 70% कैपेसिटी एंड 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे। आई होप
आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।